गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र सर आज प्रोजेक्शन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आज हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रेंड्स, आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इस व्यू को ध्यान से देखिए। ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ये कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम मुख्यतः तीन प्रकार से देखेंगे। एक तो ऊपर से देखेंगे तो आपको टॉप व्यू प्राप्त होगा। साइड से देखेंगे तो आपको साइड व्यू प्राप्त होगा। और सामने से देखेंगे अर्थात जिधर से सब चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको फ्रंट व्यू कहते हैं दोस्त। तो इधर से देखेंगे तो आपको इस तरह सा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में तोड़ने का तरीका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पुनः डिफिनेशन लिख लीजिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में परिवर्तन जो प्राप्त होता है वह 2 डायमेंशनल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी 2 डायमेंशनल है, अर्थात जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो या चौड़ाई या ऊंचाई हो, यानी 2 डायमेंशनल ही हो, यानी 2 विमीय वस्तु को जो प्रदर्शित करता है उसी को हम लोग 2 डायमेंशनल कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सभी प्रोजेक्टर लाइन जो होता है, प्रोजेक्टर लाइन मतलब जिस प्रकार से हम किस प्रकार से व्यू को प्राप्त करेंगे। जैसे ऊपर से देखेंगे कि सभी कॉर्नर पर अनेक रेखाएं आपको दिखाई देगा, तब ऐसा व्यू प्राप्त होगा। तो ये सभी लाइन जो है एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसी को प्रोजेक्टर लाइन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्टर लाइन जो है ये प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर भी होता है। आप व्यू को ऊपर से देखेंगे तो इस पर ये नीचे में हम एक पर्दा डाल देंगे तो इस पर जो व्यू प्राप्त होगा इसी को हम लोग टॉप व्यू कहेंगे। तो ये जो है सभी प्रोजेक्टर लाइन जो है प्रोजेक्शन प्लेन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो फ्रेंड्स, पुनः एक बार सुन लीजिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में परिवर्तन या कन्वर्सन का तरीका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। यह 2 डायमेंशनल व्यू को प्रदर्शित करता है। इसमें सभी प्रोजेक्टर लाइन एक दूसरे के समांतर होते हैं तथा सभी प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर भी होता है। फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम 2 प्रकार से बनाते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड पहला क्या है,
पहला है फ्रेंड्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड्स। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, और दूसरा है फ्रेंड्स थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फ्रेंड्स पहले आइए हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को समझते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को समझने से पहले हम लोग एक क्वाड्रेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स आपने पहले भी पढ़ चुका है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स और ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स होता है। फ्रेंड्स जब ऑब्जेक्ट को फ्रेंड्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जब ऑब्जेक्ट को, ये देख लीजिए, ये जो है इसी को एचपी कहा जाता है फ्रेंड्स। ये एचपी हुआ मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो होता है ये प्लेन होता है फ्रेंड्स। इस तरह से समझिए फिर से कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स और ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स होता है फ्रेंड्स। जब आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में रखते हैं। कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को? फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में रखेंगे, अर्थात एचपी के ऊपर और वीपी के सामने रखेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की जो खासियत है उसको समझ लीजिए फ्रेंड्स। इसमें पहला पॉइंट्स आप लोग नोट करेंगे। पहला पॉइंट्स लिखेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को एचपी के, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग नोट करेंगे दोस्त, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को एचपी के ऊपर और वीपी के सामने रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स लिखेंगे ऑब्जेक्ट को एचपी के ऊपर और वीपी के सामने रखा जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट नोट्स करेंगे फ्रेंड्स। दूसरा में आप देखेंगे फ्रेंड्स, जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देखेंगे, अर्थात ये मान लिया ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर कोई आदमी है जो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहा है, तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में अवस्थित रहता है। फिर से सुनिए दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में अवस्थित रहता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट्स नोट्स कीजिए फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट्स लिखेंगे फ्रेंड्स। फिर से मैं एक फिगर बना लेता हूँ, देख लीजिए फ्रेंड्स। ये सिर्फ मैं आज अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स को बनाया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे फ्रेंड्स, जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू एचपी पर प्राप्त होता है। चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं ये एचपी है, एचपी का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ऊपर से देखने के बाद जब आप ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू एचपी पर प्राप्त होता है, और फ्रंट से यानी सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू जो है वीपी पर प्राप्त होता है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे फ्रेंड्स, टॉप व्यू
HP पर तथा फ्रंट व्यू VP पर प्राप्त होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट्स में लिखेंगे फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट्स में लिखेंगे कि जब हम वस्तु को ऊपर से देखेंगे, जब हम वस्तु को कहाँ से देखेंगे, ऊपर से तरफ से देखने के बाद हमको व्यू बाईं तरफ प्राप्त होता है। फ्रेंड्स चौथा पॉइंट्स लिखिए, ऊपर से देखने के बाद व्यू नीचे प्राप्त होता है तथा दाईं तरफ से देखने के बाद व्यू बाईं तरफ प्राप्त होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट में लिखेंगे फ्रेंड्स, पांचवा पॉइंट्स में लिखेंगे फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन का एक रूल्स है फ्रेंड्स, सिर्फ टॉप व्यू को, किसको, सिर्फ टॉप व्यू जो HP पर प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देते हैं। तो ये क्या होता है, HP तो फ्रेंड्स बीच में रहता ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो व्यू प्राप्त हुआ है वह नीचे चले जाता है, अर्थात फ्रंट व्यू जो है HP के ऊपर और टॉप व्यू जो है HP के नीचे प्राप्त होता है। तो पांचवा पॉइंट फ्रेंड्स लिखेंगे, पांचवा पॉइंट में हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू HP के नीचे तथा फ्रंट व्यू HP के ऊपर प्राप्त होता है। इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम लोग दूसरा क्या है, दूसरा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फ्रेंड्स थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड को समझिए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जैसा कि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड को समझिए फ्रेंड्स, ये एक प्रोजेक्शन यानी HP बना लिया, HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, एकदम नीचे पर सुला दिए HP, और ये वर्टिकल प्लेन है फ्रेंड्स, ये वर्टिकल प्लेन हुआ और ये HP हुआ। फ्रेंड्स थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट्स में रखते हैं। कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, थर्ड क्वाड्रेंट्स में रखेंगे। तो पहला पॉइंट्स नोट कीजिए दोस्त, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को पहला पॉइंट में आप लिखेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट्स में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट जो है HP के नीचे तथा VP के पीछे अवस्थित रहता है। दूसरा पॉइंट्स नोट्स करेंगे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट HP के नीचे तथा VP के पीछे अवस्थित रहता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट्स में दोस्त लिखेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सभी प्रोजेक्शन प्लेन जो HP और VP है उसको ट्रांसपेरेंट समझा जाता है फ्रेंड्स। थर्ड एंगल फिर से सुनिए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में HP और VP को पारदर्शी समझा जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद चौथा पॉइंट्स में लिखेंगे फ्रेंड्स, जब ये HP पारदर्शी है तो ऑब्जर्वर यानी ऊपर से देखना होगा आपको, ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू जो है फ्रेंड्स ये ऊपर में ही बनेगा। फिर से सुनिए चौथा पॉइंट्स में आप देखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को
ऊपर से देखते हैं, देखिए ऊपर से देखेंगे तो होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन प्लेन जो है पारदर्शी है। आप पारदर्शी से और उसका व्यू को ऊपर में प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका फ्रंट व्यू जो है किधर प्राप्त होगा? इसका फ्रंट व्यू जो है, देखिए फ्रेंड्स, इधर से देखिए, चूँकि ये पारदर्शी है तो इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू इधर ही प्राप्त होगा। अर्थात चौथा पॉइंट्स में नोट करेंगे कि टॉप व्यू को ऊपर से देखने के बाद ऊपर ही प्राप्त होता है, और फ्रंट व्यू को दाएं से देखने के बाद दाएं ही प्राप्त होता है। अर्थात जिधर से आप देखेंगे उधर ही व्यू प्राप्त होगा। ये चौथा पॉइंट्स है। अब पांचवा पॉइंट्स को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। पांचवा पॉइंट्स को नोट कीजिए फ्रेंड्स। पांचवा पॉइंट्स है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में पांचवा पॉइंट्स लिखेंगे फ्रेंड्स। ये ऑब्जेक्ट है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू कहाँ प्राप्त हुआ? HP पर। फ्रंट व्यू कहाँ प्राप्त हुआ? VP पर। और मैंने क्या बताया? सिर्फ टॉप व्यू को, ये प्रोजेक्शन का रूल्स है फ्रेंड्स, सिर्फ टॉप व्यू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से मूव करा देने पर ये ऊपर चले जाता है। टॉप व्यू कहाँ चले जाएगा? HP के ऊपर। HP नहीं जाता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर नहीं जाता है। जो व्यू प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, ये व्यू जो है ऊपर चले गया। अर्थात पांचवा पॉइंट्स में क्या लिखेंगे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू जो है HP के ऊपर तथा फ्रंट व्यू HP के नीचे प्राप्त होता। अर्थात टॉप बटे फ्रंट प्राप्त होता है। फ्रेंड्स आज इसको बढ़िया से एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, इससे समझ में आ जाएगा। इसके बाद कल से हम लोग इसको तोड़ने का तरीका हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। यानी टॉप व्यू कैसे प्राप्त करेंगे, फ्रंट व्यू कैसे प्राप्त करेंगे और साइड व्यू कैसे प्राप्त करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।